Assalamu alaikum and welcome back to Songs of Ourselves. और आज we have Behram Bhai with us. Behram Bhai is an ex-Fastian and currently working in Motive. और वो आपको further insights देंगे as to what the industry is currently working on and what are they looking for in a graduate. So first of all, thank you Behram Bhai for taking our time and for being here. So first of all, could you please introduce Motive to us? के Motive है क्या and what is it contributing into the Pakistani tech sector? Yeah, sure. So basically अगर हम मोटिव को देखें तो उसका पुराना नाम कीप ट्रकिंग है. We just rebranded और उसकी मेन वजह ये थी कि we are like moving away from the trucking industry, like we're growing horizontally. So that was the reason to change the name to the Motive. Now we are targeting the whole physical industry. Let's say आप दराज पे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें पीछे एक बहुत बड़ा फिजिकल प्रोसेस चलता है. वेयर हाउस में जाती है चीज, उसके बाद एक ट्रक उसको लेके जाती है एंड सो ऑन. तो ड्राइवर वेयर हाउस लाइक फिजिकल एस्पेक्ट टू इट. हम उस फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं और उसकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डू. हमारा कोर प्रोडक्ट बेसिकली एक AI डैश कैम है. यूजुअली हम ट्रक्स में लगाते हैं, जो ड्राइवर को देख रहा होगा, रोड को देख रहा होगा और कुछ डिसीजन दे रहा होगा कि आपको क्या करना है. लाइक अगर ड्राइवर मोबाइल यूज कर रहा है या सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई या ड्राउजी है, इसी तरह रोड पे गाड़ी चिपका के चला रहा है, जिसको टेल गेटिंग कहा जाता है. तो हम इन चीज़ों को, रिस्की बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. असल में होता क्या है कि आपको शायद पाकिस्तान में इतना इशू नहीं होता एक्सीडेंट पे. बाहर का ये मसला होता है कि आप छोटा सा एक्सीडेंट करें, आप पे लॉस हो जाता है मिलियंस का. एक कंपनी जिसके पास 6 ट्रक्स हैं उसको 4 मिलियन का लॉस कर दे, कंपनी बंद हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारा ट्रक, हम दो काम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको. एक, हम आइडेंटिफाई करें कौन से ड्राइवर रिस्की है और उनका कौन सा बिहेवियर रिस्की है, ताकि हम उनको निकालेंगे नहीं, हम उनको बताएंगे भाई ये बिहेवियर रिस्की है, अगर ये तुम ठीक कर लो तो तुम्हारा स्कोर अच्छा हो जाएगा. तो आपने प्रिवेंशन कर ली. दूसरा, अब यहाँ पे भी अक्सर होता है कि गाड़ी वाला चला रहा हो और बाइक वाला सामने आ जाए, हमेशा ब्लेम गाड़ी वाले को किया जाएगा, डिस्पाइट की गलती किसकी भी हो. ये बाहर भी होता है और बाहर लॉसूट का मसला है. तो जो हमारा जो एक्टिव एक सिस्टम है, जो डायरेक्ट होता है कि किसका कोलिजन से पहले क्या हुआ एवरीथिंग, वो ये भी कर सकता है कि गलती किसकी थी. लेट्स से ड्राइवर की गलती नहीं थी तो ना ड्राइवर को भी मसला हो ना उस कंपनी को मसला हो. इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन बेस पे AI डैश कैम बनाते हैं. अब मेरा रोल भी यही है, मैं AI डैश कैम के एल्गोरिथम बनाता हूँ कंप्यूटर विजन से. तो ये काइंड ऑफ just what Motive does, but obviously हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो जरूरी नहीं है विजन पे, और जरूरी नहीं हो कि सिर्फ इस जगह पे. हमारे पास लाइक वी आल्सो हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन. तो दिस इज व्हाट Motive डज. हम प्रोग्राम में आए थे, हमारे पास दूसरा नाम था. तो मेन पर्पस ऑफ कमिंग टू द डे वाज लाइक टू प्रमोट द न्यू नेम, ताकि लोगों को पता चले कि वी आर मेजरली बेस्ड ऑन लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड USA. So like we have like 2 or 3 engineers in Karachi, so we want to like expand it. Right, so मतलब you are working internationally as well. Yeah, our main market is international. We are market leaders in USA. Okay. Like even if you talk about funding, like the biggest startup in Pakistan is at what, 30 million, 100 million, 150 million. We are at 450 million. We just not portray ourselves as a Pakistani company, even though the research team, the entire research team was built here. It is a 10-year-old company. It's an old company. It's just that we are not hiring in Karachi now, so people don't really know about it. Also, we don't really hire fresh people. There was a like old trend. Like I was probably the first person to hire in R&D with less than 3 years of experience. So that's kind of the criteria they were following. But now, obviously, they are moving into different policy. After we have become Motive, we are looking to convert 20% of our workforce to the fresh grads. So that's what we are looking at. सही. अच्छा, तो एक मिथ आती है बेहराम भाई कि हम लोग जैसे अभी 3rd ईयर में, तो एक मिथ आती है कि पाकिस्तान में AI पे इतना काम नहीं हो रहा, या ML एल्गोरिथम पे इतना काम नहीं हो रहा. तो आपने जो Motive का बताया, तो एंड कॉन्ट्रोडिक्टिंग द 20% ऑफ योर हायरिंग प्रोसेस टुवर्ड्स द फ्रेश ग्रेजुएट्स. तो क्या ये मिथ एक मिथ ही है, या पाकिस्तान में एक्चुअली काम हो रहा है, या फिर अंडर ग्रेजुएट जो है वो स्किल से इक्विप नहीं है एक्चुअली? प्रॉब्ली ये ब्रैग लगेगा, बट मेरा एवरेज 6 मंथ में कंपनी चेंज कर देता हूँ. तो क्या अगर मेरे पास हर 6 महीने बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है और ये वो अपॉर्चुनिटी मैं अवेल करता हूँ, इसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, तो उसका सीधा साधा मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कि अपॉर्चुनिटीज मौजूद है. द इशू इज इन जनरल में आई थिंक थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, बट अगर मैं इतनी जल्दी स्विच कर रहा हूँ, इसका मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है. इशू ये है कि मार्केट गैप बहुत बड़ा है. लाइक मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी AML की 2016 में. मैं 2015 में आया था और 2016 सेकंड सेमेस्टर मैंने चीज स्टार्ट कर ली थी. मेरा पहला पेपर 2003 ईयर में 18 में आ चुका था. 14 में जब ग्रेजुएट हुआ दूसरा पेपर आ चुका था. उससे पहले मेरा ग्रेजुएट होने तक मेरे पास 14 या 15 महीने का एक्सपीरियंस आ चुका था इंडस्ट्री. तो थिंग इज आपको स्किल सेट मैच करना है. इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों को काम नहीं आता, बट द थिंग इज आप जब नेट पे जाते हैं आपको एक ट्यूटोरियल मिलता है, आप समझते हैं कि वो ट्यूटोरियल ही इज AI ML DA. दैट्स नॉट.
गैप बहुत बड़ा है, जिस पे मैं अक्सर टॉक्स देने की भी कोशिश करता हूँ कि इस गैप को मिनिमाइज करने की शिद्दत से ज़रूरत है। आप कोई चीज़ जो लैपटॉप पे चलाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ केस अपने एक्चुअल यूज़ केस पे चले। एक कोट है जो अली रिहान हमारे R&D के हेड कहते हैं कि नो मॉडल सर्वाइव्स इन प्रोडक्शन, कि आपका मॉडल कितना भी अच्छा 99% एक्यूरेसी डजंट मैटर अगर वो कस्टमर को सपोर्ट नहीं करता। लोग AML की तरफ आते हुए सोचते हैं कि कोड नहीं करना पड़ेगा। बुलशिट। सीरियसली लोग समझते हैं कस्टमर सेंट्रिक सोचना सिर्फ एक डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजर काम है। अगेन बुलशिट। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे ये स्टूडेंट, आपको एंड गोल रखना है कि एंड वाला बंदा कौन है। अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते तो लाइक यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू। आपका 99% एक्यूरेसी कोड डज नॉट क्रिएट अ वैल्यू। 80% वाला कर सकता है। इसी वो अगेन अली रिहान का कोड इसमें अगर मैं लाऊं तो वो कहते हैं कि एक सुपर इंजीनियर एक रॉकस्टार इंजीनियर में से एक फ़र्क है, रॉकस्टार इंजीनियर कस्टमर को लूप में रखता है। तो ये चीज़ है कि बहुत बड़ा डिस्कॉर्ड है कि बंदा क्या कर रहा है। एक नोटबुक चलाना इज़ नॉट AML करना, एक API कॉल करना इज़ नॉट MLTL करना। वो API जब आप यूज़ ही नहीं कर सकते प्रोडक्शन में, क्या करेंगे? वो इतनी एफिशिएंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक फेस रिकग्निशन की 99% एक्यूरेसी है। आप जब बंदा चल के आ रहा है तो 100 बार चलेगा वो, क्योंकि FPS इतने हैं तो 3 सेकंड में अगर 30 FPS भी है तो 4 सेकंड में पता नहीं कितने 100 FPS हो जाएंगे। एक गलती होगी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 4 सेकंड में गलती? आई डोंट थिंक सो। कि बंदा आ रहा है सिर्फ बैंक के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपने 2 बंदे आइडेंटिफाई कर लिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आनी पड़ती हैं। तो देयर गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज बीइंग डन इज रियली बिग। सो इसमें मेन ब्लेम किसको किया जा सकता है? मतलब क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, वी आर ऑल taught all about the technical skills कि भाई ये चीज़ है, ये थ्योरी है, ये पढ़नी है, यही रटना है, ये पेपर में लिखना है, यही आएगा, इसी से नंबर मिल जाएंगे, GPA मिल जाएगी। सो बाकी जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है वो मैं एग्री करता हूँ, एक स्टूडेंट का अपना रोल होता है कि खुद रिसर्च करनी है, खुद मेहनत करनी है। लेकिन डोंट यू थिंक कि इंडस्ट्री का थोड़ा मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का थोड़ा ज़्यादा इसमें इनपुट होना चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकलिटी सिखाई जाए रादर देन? इशू ये है कि ये चीज़ नहीं है, तो इंजीनियर्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाकी फील्ड बहुत ज़्यादा इंजीनियर हो चुके हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल दैट वी फॉलो। थोड़ी एडवांसमेंट आ गई तो थोड़ा चेंज हो गई, बट देयर इज अ सर्टेन गाइडलाइन। MSDS 2015 तक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इतने बूम में। 2015 में तो बूम आया जब 2013 में पहला पेपर आया जिन्होंने इमेज पे हिंटन के पेपर्स ने तहलका मचाया। 2015 में कोई चीज़ आई है 2022, अभी तक प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं हुई। आज एल्गोरिथम कल चेंज हो जाता है। सबसे जो फील्ड स्पीड से चेंज होती है वो ये होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नया ट्रांसफार्मर आया, उसने चीज़ छोड़ ली। फिर आता है कि CNN को सही ट्रेन करें तो ट्रांसफार्मर को हरा देता है। तो डायनामिक इतना चेंज जो होता है, अब एक टीचर भी मुझे नहीं लगता कि कीप अप कर सकता है इन चीज़ों के साथ। तो इशू ये है कि मतलब वी कांट ब्लेम टीचर्स कंप्लीटली, बट ऑब्वियसली देयर आर टीचर्स, और टीचर्स में बड़ा फर्क होता है। एक सिर्फ कोर्सेज करा रहा है, एक एक्चुअली आपको थ्योरी में इन डेप्थ करा रहा है। तो टीचर्स में भी है, ऑब्वियसली आपको कुछ करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे टीचर ने कैपेबल भी है कि वो चीज़ कैप कर सके, क्योंकि ना उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और ना वो 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। जो बंदा इंडस्ट्री में 24 घंटे काम कर रहा है उसको 1000 मसले पता है और उसके हैक्स पता है जो अभी तक इतना प्रॉपर्ली ना डॉक्यूमेंट हुए ना सॉल्व हुए ना दे आर टॉक्ड अबाउट। सही। तो अभी कोई अंडर ग्रेजुएट है अभी, उसके लिए क्या रोड मैप होगा अगर उसको AI या R&D की तरफ आना है? क्योंकि जो करिकुलम है वो तो आपको बेसिकली एक डेवलपर ही बनाएगा एट द एंड ऑफ द डे। यू विल बी अगर आपने खुद से कोई एफर्ट नहीं की तो व्हाट डू यू थिंक रोड मैप क्या होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि वो आपको डेवलपर बनाएगा, क्योंकि कोई भी कोर्स इवन दो फास्ट आपको कोई एसेट डेवलपर नहीं सिखाता। वो आप कोर्स स्किल अच्छे कर रहा है और अगर कोर्स स्किल अच्छे तो यू कैन लाइक मूव समवेयर एल्स। बट हाँ, EIDS में कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सो आप लेट्स एक अच्छी कंपनी करीब में जाते हैं तो वो आपसे बोलता है कि आपका प्रोग्रामिंग अच्छी है, डेटाबेस अच्छा है, वी विल हायर यू। दैट कांट बी द केस फॉर DS and ML, क्योंकि वी नीड पीपल जिनके पास काम एक्सपीरियंस हो। तो हाँ, यू हैव टू अर्ली स्टार्ट। ये स्टूडेंट के ऊपर है, आप बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो शायद आपको इतनी वैल्यू ना मिले। क्या करेंगे? रोड मैप बनाना आपका आसान काम है, आप उठाएं, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें। नेट पे जितने भी डेटा साइंस के कोर्सेज आराम से करते जाएं, खुद कुछ प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट से अंडरस्टैंडिंग बनाए कि होता क्या है। एक जनरल देयर इज अ थिंक कोड एक चीज़ होती है कि आप जब बात चीज़ सोचें तो कोड में सोचें। इसी तरह थिंक डेटा भी मुझे लगता है नाउ इट्स बिकमिंग अ थिंग कि आप इन टर्म्स ऑफ डेटा सोचें कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स किस तरह लगाने हैं। वही चीज़ आपको लानी है। आप जल्दी स्टार्ट करें, 6 सेमेस्टर नहीं एटलीस्ट 4th के बाद आप स्टार्ट कर दें। 4th के बाद स्टार्ट करें, कुछ कोर्सेज कर दें, कुछ प्रोजेक्ट्स करें, ताकि आप फाइनल ईयर तक आएँ तो आपके पास एक अच्छा वो आ चुका हो। अमूमन जो लोग करते हैं वो फाइनल ईयर में आके FIP उठाते हैं ML का, उसमें वो 6 महीने सीखते हैं, अगले महीने प्रोकॉम डे और आज क्या जाता है आपका, मतलब हर यूनिवर्सिटी में अपने इवेंट होगी, नहीं तो जॉब सर्च स्टार्ट हो जाती है। यू डोंट रियली हैव टाइम टू डू द प्रोजेक्ट। तो इस तरह की कुछ इश्यूज हैं, आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। और आप पे मतलब एज ए स्टूडेंट आप पे ये चीज़ आ जाती है कि भाई अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं किए, कुछ कोर्सेज नहीं किए तो ये कांट रियली डू मच। So
कमिंग टू ML&DL इंटरनेशनल यानी पूरी वर्ल्ड में एक नई इमर्जिंग फील्ड है और उस पर अभी बहुत सारा काम रिसर्च चल रहा है जिस तरह आपने बताया. सो हाउ डू यू सी ML&DL इन पाकिस्तान? मतलब डू यू सी अ बूम राइज के मतलब लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की एक ही सैचुरेटेड इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर की तरफ भी ज़्यादातर फ्रंट एंड बैक एंड पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ना ज़्यादा रुझान है ना ज़्यादा शौक है, पैशन लोगों का यार मैं AI परस्यू करूँगा. जैसे हमारे बैच में कितने बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं यार मैंने करना ही AI है. तो वेयर डू यू सी द पाकिस्तानी इंडस्ट्री इन AI स्पेशली ML&DL? पैशन पहले तो स्टूडेंट का पैशन मुझे ज़्यादा लगता है कि हर किसी को यही करनी है और बहुत लेट करनी है, मतलब थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. बाकी मुझे लगता है मार्केट इज़ ओपन टू इट. अब जो इवन दो पुराने सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, लेट्स से टॉक अबाउट फोलियो 3, उन्होंने पूरा ML का डिपार्टमेंट खोल दिया. सो पीपल आर मूविंग इट. मुझे पता है 10% भी कुछ इस एरिया में काम किया. तो अगेन ये वो बड़े जायंट से काम कर रहे हैं. सिस्टम में भी कुछ ओपनिंग है, AI इंजीनियर या इस तरह के नाम किया, नॉट श्योर, बट हाँ कुछ AI वो कहते हैं डेटा एनालिसिस का डिपार्टमेंट खोलने लगे. तो अब मसला ये कि दिस इज अ रेस. अगर आप नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे. तो एवरीवन इज डूइंग इट. दराज में रिकमेंडेशन नहीं होती थी, सर्च वगैरह नहीं होती थी, हो रही है. बाजार ने रिसेंटली डेटा साइंटिस्ट हायर किए. सही. दस्तगीर ने शायद हायर किए. तो आई थिंक खास करके जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आ रहा है, एयरलिफ्ट का हर डिसीजन, मुझे किसी एयरलिफ्ट ने बताया कि वी टेक एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा. सो दे हैव लिटरली सो मेनी डेटा एनालिस्ट, और कोई भी डिसीजन तब तक अप्रूव नहीं होता जब तक वो बैक ना हो बाय डेटा. तो इसका क्या मतलब है कि इन जनरल डेटा की अडॉप्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है क्योंकि आपको पैसे कमा के दे रहा है. अगर कोई बंदा लेट्स से कस्टमर, जहाँ भी कस्टमर आ जाए ना आपको डेटा कमा के देगा. जहाँ बंदा 2 चीज़ें ले रहा था आपने से 4 ले ली. दिस इज द रेवेन्यू. 5 लोगों की, 6 लोगों की, 7 लोगों की टीम अगर आपके 25% ऑर्डर बढ़ा देती है, 5% ऑर्डर बढ़ा देती है, दैट्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. तो इसके लिए आई थिंक कि मार्केट में बहुत स्पेस है. Right. You just have to look for your entry point. या मतलब आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा. दैट्स हार्ड. दैट इज लाइक बाकी चीज़ों में जाए ना तो आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज मिल जाते हैं, दे गाइड यू. अभी मसला है कि AI ML में झूठे गुरुज भी बहुत होंगे, झूठी वेबसाइट भी बहुत होंगी, मतलब रोड मैप एंड एवरीथिंग. तो वो आपको डिपेंडेंट कर रही है लाइब्रेरीज के एंड एवरीथिंग. दे आर नॉट रियली टीचिंग यू एनीथिंग. राइट. तो आपको थोड़ा क्लेवर होना पड़ेगा कि क्या फॉलो करूँ, रियल स्किल सीखूँ. उसके लिए आसान तरीका ये कि आप कनेक्टेड रहें अपने इंडस्ट्री के सीनियर से. राइट. सो उसके अलावा अगर कोई ऐसी रिसोर्सेज हों जिससे कोई बंदा फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट AI, आई वांट टू लर्न, तो व्हाट इज द बेस्ट वे और बेस्ट अप्रोच फॉर मी टू एंटर? हाँ, मैं इनिशियली कहूँगा कि आप सिर्फ डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन कर लें. IBM की हो, गूगल की हो, कोर्सेरा पे अवेलेबल है. डेटा कैम की हो वो कर लें. उनसे क्या होगा, आपको सीखेंगे कुछ भी नहीं, आपको टर्म्स आ जाएंगी, लैंडस्केप का आइडिया हो जाएगा कि भाई डेटा क्लीनिंग कुछ होती है, डेटा विजुअलाइजेशन को होती है, मॉडल फिटिंग कोई चीज़ होती है, ये मसले आते हैं, यूज केस ऐसे बनता है, यू नो द टर्म्स. डेटा कैम पे जाएँ, पाइथन को हैंड्स ऑन कर लें, ना यू नो पाइथन एज वेल. डेटा विजुअलाइजेशन के डेटा कैम पे कर लें, पांडास के कर लें. जो आप बेस बना रहे हैं, आपका बेस बन गया. नाउ स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग. आप NLP की तरफ जाना चाह रहे हैं या CV की तरफ जाना चाह रहे हैं, डीप लर्निंग .ai की स्पेशलाइजेशन पढ़ी है, वो लाजमी करें. दे लाइक गिव यू द थिंग, डेटा थिंग, कि विजन में किस तरह यूज हो रहा है, NLP में किस तरह, ये आपका ग्राउंड वर्क बन रहा है. मैं नहीं चाह रहा पूरी डिटेल समझें क्या हो रहा है. आई जस्ट वांट कि लोग एक प्रॉब्लम AI में किस तरह सॉल्व करते हैं, मैप करना आना चाहिए. राइट. ये एक फ़र्क होता है, एक नॉर्मल बंदा प्राइम नंबर कैसे सोचता है और एक CS वाला कैसे सोचता है. CS वाला एल्गोरिथम बना लेता है, इसी तरह ML वाला बंदा डेटा ड्रिवन अप्रोच बना लेता है. तो वो माइंडसेट बन गया. उसके बाद आपके पास स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं. लाइक विजन के लिए सबसे अच्छा कोर्स है CS231N. यूट्यूब पे ओपन कोर्स है. आंद्रेश कारपथे पढ़ाते थे वो. आंद्रेश कारपथे एक टेस्ला के, जो टेस्ला को लीड करते हैं AI डिपार्टमेंट में. आपको NLP की तरफ जा रहा है, क्रिस्टोफर मैनिंग का 2 to 4 एंड MIT का कोर्स है, नेट पे अवेलेबल है. तो ये अच्छे कोर्सेज हैं जो आपकी डेप्थ बनाएंगे. ऑब्वियसली विद टाइम आपको प्रैक्टिकल स्किल्स देंगे, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप प्रैक्टिकल स्किल्स देंगे. केगल पे जाए, प्रैक्टिस करें. आई वुड से कि केगल बहुत एक वो है, मॉडल फिटिंग की तरफ चला जाता है, रियल वर्ल्ड से थोड़ा दूर हो जाता है, बट हाँ वो आपको कुछ स्किल दे देता है. राइट. सो मतलब सारी एक्सप्लोरेशन, सारी लर्निंग आपने खुद ही करनी है. यस, ये काइंड ऑफ एक वो है, क्योंकि आपको डिसाइड भी करना है ना. अब डोंट बी हेजिटेट. मुझे लगता है कि हर बंदे को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए. तो लोग बोलते हैं NLP करनी है, बहुत सा NLP करनी है. क्यों? उसका वो रीज़न बनाते होता नहीं है. राइट. लाइक बी फ्लेक्सिबल, एक्सप्लोर करो. मुझे लगता है कि इस टाइम पे आप खुद को एज एन ML पर्सन भी बोल सकते हैं. आपको कोई NLP या विजन बोलने की जरूरत नहीं है. राइट. क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. मेरी पहली जॉब विजन की थी, दूसरी टाइम सीरीज डेटा साइंटिस्ट की थी, तीसरी NLP की थी, चौथी कंप्यूटर विजन की है, 5वीं कंप्यूटर विजन की होगी. सही. तो इंडस्ट्री इज फ्लेक्सिबल, जब बताओ काम करते रहो. और फ्लेक्सिबल क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं. राइट. तो वो नीचे वाली बेस अच्छी करना इंपॉर्टेंट है, देन ऊपर वाली बेस अच्छी करना. बेराम भाई, आई नो यू हैव अदर कमिटमेंट्स एज वेल. बस एक लास्ट सवाल ये होगा कि एक एवरेज CS उसको स्विच कितना जल्दी करना चाहिए कंपनी? जितनी देर में हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, अगर तुम उतनी देर में भी स्विच कर लेना तो मसले वाली बात नहीं. ये स्विच ना करना ऐसे टैबू जो नहीं होना चाहिए.
नहीं सर, मतलब वी आर टॉकिंग टू अ फ्यू अदर इंडस्ट्री पर्सनल एज वेल, मतलब या तो इंडस्ट्री के अंदर थे शायद तभी उस तरह बोलते थे, लेकिन वो बोलते कि फास्टियन से जनरल कंप्लेन रहती है कंपनीज को जो स्मॉल वे स्टार्टअप्स हैं कि फास्टियन स्विच बहुत जल्दी हाँ, करता है। बड़ा सिंपल सा रीजन है। वो कहते हैं कि 25,000 रुपए के लिए स्विच कर लेते। कंपनी से मेरा सवाल है, 25,000 देके रोक क्यों नहीं लेते? अगर कोई 25,000 में स्विच करने के लिए तैयार है और तुम कह रहे हो 25,000 से स्मॉल फिगर, 30,000 में दे दो, रोक लो। मैं आपको लिटरल रियलिटी बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता कंपनी का, नाम बंद होगा। एक बंदा 3 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी 140। एक बंदा फ्रेश ग्रेड आया है 180, सेम कंपनी। उस 3 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट की डिमांड क्या है। तो जिसको आपने रोके रखा है उसकी अब सैलरी नहीं बढ़ा है, वो स्विच करता 3 तो आज वो 4 लाख पे होता। श्योर। तो कंपनी की वो है ना कि आप मार्केट कॉम्पिटिटिव बनो। जिस तरह डॉलर गिरा है, 9 लोगों की 5 साल पहले इन टर्म्स ऑफ डॉलर सैलरी 30% डिक्रीज हो चुकी है। हर साल इंक्रीमेंट लगने के बाद भी अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो सैलरी 30% डिक्रीज हुई है। तो कंपनीज को कूप नहीं करी। और ये कंपनीज जो अमूमन करती है ना, वो 10% आपको वो देती है। इन्फ्लेशन कितने परसेंट है वो ये भी तो पूछे। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको कोई 1 रुपया भी दे और अगली कंपनी 1 रुपया ना देने के लिए तैयार हो, स्विच करो। क्यों नहीं दे रही? लेकिन स्विच करने का फैक्टर आपका ये पे स्केल होना चाहिए या फिर लर्निंग या ग्रोथ? लर्निंग होनी चाहिए। मैंने अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कम पे भी स्विच किया। मैंने 15% का डिक्रीज लेके भी स्विच किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस कंपनी में मुझे लर्निंग मेरी अच्छी हो रही है। बट हाँ, आप स्विच करेंगे, आपकी पे ज़्यादा बढ़ेगी, आप कंफर्टेबल जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि लर्निंग कर्व भी है ना, वो होता है। शुरू के 3 महीने आप कंपनी में बहुत सीखते हो, उसके बाद स्टेबल हो जाते हो। तो 3 महीने के बाद सीख लिया तो 6 महीने में निकल जाओ। 6 महीना लॉन्ग इनफ। मेरा एवरेज 6 महीना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये टैबू यहाँ पर है, बाहर ये कोई इशू ही नहीं है। अभी मैं एक बाहर की कंपनी में जा रहा हूँ, उन्होंने तो मुझसे भी पूछा कि तुम्हारी 5 स्विच क्यों है इतनी जल्दी। उन्होंने कभी आया भी नहीं कॉल में अंदर, लाइक सामने से रीच आउट करके वो हायर करना चाह रहे हैं। तो ये टैबू यहाँ पर है, बाहर तो वैसे ही जल्दी स्विच होता है। सही। बी चिल अबाउट इट, स्विच मारो। राइट, सो आई गेस विद दैट नोट वी ब्रिंग इट टू एंड। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज आखिर में आया, स्विच मारो। सो विद दैट नोट वी ब्रिंग इट टू एंड। टेक केयर, लव यू।